ओके। चलते रहो, अपना घरदार परिवार देखो, आनंद से रहो, और उसके बाद जो मिला वो गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज के लिए, देश के लिए जो कर सकते करो। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है। जी। मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे भी जाना है। समय कम है, वनडे क्रिकेट जैसा जितना कुछ कर सकता हूँ उतना करके जाऊँगा, ताकि लोगों के जीवन में कहीं तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उनके जीवन में अगर मैं आनंद कर सकूँ जी। तो मेरा मकसद सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। आई एम वन ऑफ द स्मॉल पर्सन हु इज डूइंग एज हिज लेवल बेस्ट, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग करेंगे तो अच्छा ही का महासागर बन जाएगा, उसमें बूंद डालने का काम मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा। क्या चाहिए आपको जीवन से सर? कुछ नहीं चाहिए। आप एंड पॉइंट के बारे में सोचते हो? आपने हाँ। अभी जो आपने कहा एंड पॉइंट। देखिए, एक ही बात को मेरी कुछ चिंता थी। जी। मैंने उद्योग व्यवसाय में शुगर फैक्ट्री, लॉस मेकिंग बहुत खोले, कर्जा बहुत रहा, अभी भी है। वो एक बार कर्जा बैंकों का चुक जाए, इसका केवल मेरे ऊपर टेंशन रहता है, बाकी मेरे ऊपर किसी बात का कभी नहीं रहता। आपका एक पुराना क्लिप देखा था मैंने पहले, बहुत पहले, जहाँ आपने कहा था कि कोई भी पॉलिटिशियन खुश नहीं है या ऐसे कुछ। नहीं, मैंने ऐसा कहा था जो राजस्थान के विधानमंडल जी में, जी जी। कि जो एमएलए बनता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको मंत्री नहीं बनाया। जो मंत्री होता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। और जिसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला वो इसलिए खुश नहीं होता कि उसको लगता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री जो बनता है वो सोचता है कि कब दिल्ली वाले रखेंगे या निकाल देंगे, इसलिए वो दुखी होता है। तो मैंने उनको कहा कि सोचो मत, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। जो होगा, गीता सर में लिखा है ना, जो होगा है, होने वाला है वो होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जितना समय मिलता है उसमें काम करो, खुशी से, मस्ती से, आनंद से रहो और चलते रहो। ये बात मैंने कही थी। सर, दिल्ली का एक मशहूर डायलॉग है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। पर उनके बाप भी बेसिकली एट द मोस्ट पॉलिटिशियंस को जानेंगे। तो आप थोड़ा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इतने सारे लोग कॉल करते हैं आपको ऐसे छोटे मोटे काम के लिए? मैं साफ बोलता हूँ, ये नहीं होता। पर लोग पूछते हैं ऐसे। मेरे घर में सब प्रकार के लोग आते हैं, एक को भी रोकता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बताया था, ये नीति ने याद रखो, कितने भी तुमको महत्वपूर्ण काम होगा, कितने भी तुम जल्दी में हो, घर में आए हुए लोगों से एक आध मिनट तो भी बात कर लो सबसे, फिर निकलो। मैं कभी कभी लेट जाता हूँ कार्यक्रम में, लेट मास्टर करके मेरा नाम होता है, पर मैं आए हुए लोगों का प्रेम से, सम्मान से उनको डील करता हूँ। संभव हुआ तो चाय के लिए पूछता हूँ, कभी नाश्ते के लिए पूछता हूँ, उनसे अच्छे प्रेम के संबंध रखता हूँ, और लोगों को मैं अपने परिवार की ही ऐसा समझ के चलता हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी ताकत है, और इसी के कारण लोगों का प्रेम मुझे मिला। यही मेरी पूंजी है और यही मेरी प्रॉपर्टी है। एक आखिरी सवाल है, लोग आपके बारे में क्या नहीं जानते ये बताइए। बहुत सारी चीज़ें जानते हैं आपके बारे में। अरे जो आदमी लोगों को कंसर्न ही नहीं करता। अब मैं बोलना नहीं चाहिए आपके, मैं बोला तेल लगाने की मेरा वर्ड होता है, जेएनयू में गया तेल लगाने गया, जाओ अपना सोचो। मैंने बताया ना आपको, बहुत सी चीज़ें मेरे लायक, फुटपाथ पे खाता हूँ, अब Z+ में हूँ, पुलिस वाले मुझे छोड़ते नहीं, बंदूक लेके वहाँ आ जाते हैं, मेरे को बड़ा अस्वस्थ होता है, उनको भगा नहीं सकता। तो मैं फिर भी आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ विथ माई ओन वेज, और मुझे अपने जैसा जीवन जीना है, जीता रहूँगा। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने बुरा कहा उसका भी भला। मुझे चलना है, चलते रहूँगा, जब तक जान है तब तक करता रहूँगा। भगवान मेरे हाथ से कर ले, जो अच्छा होगा वो आप सबके शुभकामनाओं के कारण, सहयोग के कारण हुआ, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे कारण हुआ। चलते रहो। ओके। एक आखिरी सवाल पूछ लूँ, मेरा खुद का सवाल है, लास्ट सवाल, ठीक है? मेरे जैसे लोग जो देश के बिजनेसमैन हैं या यंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस है सर? ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को, गुडविल को कमाओ, और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ज़्यादा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने रेपुटेशन को संभाल के रखो, शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। चलते रहो, एक बार नाम बन जाएगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नितिन गडकरी सर, थैंक यू, बहुत टाइम दिया आपने हमें, बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपके पीछे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, और शिवाजी महाराज मेरा दैवत है। जी सर।
आपको मराठी में कहता हूँ, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निधारू, श्रीमंत योगी. बचपन से बाबा साहेब पुरंदरे, शिवाजी सुनते सुनते मेरा बचपन चला गया. मेरे जीवन में मेरी माँ और पिता, उनसे भी ज़्यादा मेरे मन में अगर सम्मान किसी के प्रति है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति है. उनका जीवन, उनका आदर्श, उनका शासक, उनका जैसा पिता, उनके जैसा पुत्र, सब बातों में एब्सोल्यूट थे, आदर्श थे. उनकी तुलना में हम बिल्कुल ही कहीं नहीं है. जीवन में उनके तरफ देखकर उनका अनुकरण करने की कोशिश करते रहते हैं. मुझे लगता है शिवाजी महाराज को अपना आइकॉन मानकर सब युवा पीढ़ी जाएगी तो निश्चित रूप से देश, समाज, सब कुछ बदल जाएगा. पर सर कुछ कुछ मराठा वॉरियर्स में उनकी एक छोटी सी झलक दिख जाती है. आप में उनकी छोटी सी झलक डेफिनेटली दिख जाती है. एटलीस्ट उनके जो सोच विचार थे, जो भी चीज़ें आपने कही है आज के पॉडकास्ट मैं पर. तो बोल ही रहा हूँ जी. कि मैं एक बहुत ही लो कॉस्ट रॉ मटेरियल हूँ. मुझे कुछ बोलना ही नहीं मेरे बारे में. और जो कुछ अच्छा है जी. दैट इज बिकॉज ऑफ RSS, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और छत्रपति शिवाजी महाराज. इन्होंने हमको सिखाया. महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग दिया. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचार के थे, पर उनके साथ मुझे कुछ गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा मिली. जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी सिखा. देखो आपको एक बात बताता हूँ आखिरी में, इसके बाद आप सवाल मत पूछना. नहीं पूछूंगा. मैं मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. जिनको मैं अपने दिल में बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद जब मैंने उनका अनुभव लिया, जब उनके साथ रहा, जब मैंने उनका मूल्यांकन किया, तब मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ इतने बड़े नहीं हैं. और जिनको जीवन में मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी, मान सम्मान नहीं था, पर उनके नज़दीक जाने का उनके गुण, ऐसे कुछ गुण मुझे देखने के लिए मिले कि मुझे समझ में आया कि ये इनको मैं जितना छोटा समझता था वो छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं. गुणवत्ता के ऊपर, अच्छाई के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है. और ये बड़े लोगों से ही सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है. समाज में आज भी जो पिछड़े हुए हैं, आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनमें भी अच्छे गुण हैं. जहाँ जहाँ अच्छे गुण दिखेंगे वो आत्मसात करने की कोशिश करो, और जो जो बुरे गुण है ऐसा आपको महसूस होता है उसको छोड़ने की कोशिश करो. इसी से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा. महाराष्ट्र की शान नितिन गडकरी साहब, थैंक यू सर. इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी थैंक यू, और जो भी आप देश के लिए कर रहे हो थैंक यू. बहुत सारे लोग आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द नेशंस यूथ आई सैल्यूट यू सर. थैंक यू कि आप जो भी देश के लिए कर रहे हो लोग नोटिस कर रहे हैं. इंटरनेट जनरेशन अलग है, हम सब कुछ देखते हैं सर, और हम इन बिटवीन द लाइन्स भी रीड करते हैं. आप एक परफॉर्मर हो, एंड हम बहुत प्राउड है कि आप जैसे लोग हमारे कैबिनेट में बैठे. धन्यवाद सर. नमस्ते. नमस्कार. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. दिल की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मीडिया वर्ल्ड में ओल्ड वर्ल्ड मीडिया और न्यू वर्ल्ड मीडिया, जिसकी बात हुई थी आज के कॉन्वर्सेशन में. ओल्ड वर्ल्ड मीडिया पॉलिटिक्स को आपके सामने ना एक झगड़े की तरह पेश करता है. कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस AAP, ट्रिपल थ्रेट मैच. न्यू वर्ल्ड मीडिया, जिसका हिस्सा मैं हूं, आई होप कि भविष्य पर ज्यादा फोकस करे. आई होप कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा फोकस करे. ये मेरी पूरी कोशिश रहती है. ऑनेस्टली एक बात अगर मैं कहूं तो ओल्ड वर्ल्ड मीडिया में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुरा लगता है कि एक 30 साल के बच्चे को ऐसे पॉलिटिशियन से बात करने का मौका मिल रहा है. बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं, मैं बीजेपी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, ये सच बिल्कुल नहीं है. मैं एक सेंट्रिस्ट ओपिनियन पेश करने की कोशिश करता हूँ. जो मैं अंदर से हूँ वही बाहर पेश करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने थ्रू माई वर्ड्स. प्लीज़ TRS को फॉलो करते जाइए. मुझे बताइए कि ऐसे पॉडकास्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव हम कैसे करें. मैं आपका फीडबैक लेते रहूँगा. इस पॉलिटिकल सीरीज़ की जस्ट शुरुआत हुई है. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है. पर इस पॉडकास्ट की ग्रोथ हुई है आपके सपोर्ट की वजह से. आई एम टोटली ओपन टू बीइंग कोच्ड बाय दी ऑडियंसेस. फीडबैक दीजिए. आई एम श्योर कि नितिन सर भी सारे कमेंट्स को पढ़ते होंगे, तो अगर उनसे भी बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए कमेंट्स ड्रॉप कीजिए.
और बस TRS को सपोर्ट करते जाइए, सुनते जाइए पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ बातें होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, साथ में देश को आगे लेके जाते हैं दोस्तों। इट्स इंडियाज डेकेड टू बी वन। जय